हेलो गाइस, आज हम एक मद्रास कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, मैंने एक शोल्डर का मार्किंग लगाया और इसी मार्किंग से लेंथ और डॉट पॉइंट का मार्किंग करेंगे। तो बराबर क्लियर दिख नहीं रहा है तो आप ज़रा एडजस्ट कर लेना। तो मैं बोलते जाऊंगा या साइड में जो मेजरमेंट लिखा है उसके हिसाब से आप फॉलो करते हुए जाओ। तो जिसने भी दिया है उनके लिए खास करके है कि उनको बराबर समझ में आना चाहिए। तो वीडियो ज़रा क्लियर नहीं है, इसलिए जो है मैं बता दे रहा हूँ। जो भी मैं बोल रहा हूँ उस पर भी आपको ध्यान देना है। अभी दोनों लाइन को मैंने बराबर कर लिया। अभी शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके निशान लगाना है और यहाँ पे 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है, यानी नीचे करना है, जिस तरह से मैंने किया है। और यहाँ पे 2.25 पे एक मार्किंग करके और शोल्डर का स्लोप दे देंगे। जैसे हम हर ब्लाउजों में देते हैं उसी तरह से फॉलो करना है। इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आप करते जाओ, बराबर आप एकदम कटिंग कर पाओगे। मद्रास कट ब्लाउज़ का कटिंग मैंने वीडियो में डाला है पहले, लेकिन आज एक नए तरीके से आपको कटिंग करके दिखाता हूँ कि ये अलग तरीके से दिखाई देगा, बिल्कुल अलग। तो कैसे करना है वो आज हम इसमें सीख रहे हैं। आर्म होल का लेंथ यहाँ पे 7 पे उतारना है और यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। जो भी 7 पे मैंने उतारा है और जहाँ से उतारा है वहीं से उतारना है, बिल्कुल ऊपर वाली लाइन से नहीं उतारना है। अभी जहाँ पे मैंने स्लोप दिया वहाँ से उतारना है। और यहाँ पे हम सीधा जो एक मार्किंग करेंगे उसी पे अपर चेस्ट नापेंगे। अभी मैं शोल्डर माइनस करके दिखाता हूँ। तो बहुत ही कम डीप है तो इसके लिए 1.25 इंच के करीब कर लेना है। अगर आप सेंटर से अगर कम करते हो तो वहाँ पे 1 इंच करना है। वो मैं बाद में बताऊँगा, जब हम सेंटर का डाट लगाएंगे उस टाइम आपको बता दूंगा। और यहाँ पे आके उसी के सीधे पे एक निशान लगा लेना है, बिल्कुल सीधा। कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, सीधे ही लगा लेना है। माइनस नहीं करना है, बाद में हम शेप देंगे, ये बराबर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा क्रॉस फ्रेंड निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करो, जितना होता है उससे 1-2 पॉइंट माइनस पे लगाना है, प्लस पे नहीं लगाना है। इस तरीके से मैंने लगाया है। 4.25 पे मैंने लगाया है। थोड़ा आप 1 पॉइंट और भी कम करके लगा सकते हो। और यहाँ पे देखिए 1 इंच सीधा मैं माइनस किया। ये बड़ा साइज़ है इसलिए 1 इंच माइनस कर रहा हूँ मैं। और डाट देने वाला हूँ मैं, प्रिंसेस कट नहीं है ये। तो प्रिंसेस कट जैसा ही है लेकिन थोड़ा अलग है। तो इस तरह से मैंने सीधा एक मार्किंग कर लिया, यानी डाट का। अब यहाँ पे 1/4 इंच के करीब यहाँ निकाल देंगे, नीचे की तरफ झुका देंगे। इससे हम डाट को क्लोज करेंगे तो सीधा आएगा। अब इस तरह से हमने निशान लगाया। अब 1.25 इंच के गैपिंग पे आपको 3 डाट लगा लेना है। तो नीचे वाला वेस्ट का डाट है और ऊपर मैंने आर्म होल का लगाया। अभी मैं सेंटर का डाट लगा रहा हूँ। ये सेंटर का डाट नहीं देंगे तो भी ब्लाउज में फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन ये मद्रास कट है और 3 टक्स है तो बहुत लोग को लगाना पड़ता है, और लगाते हैं इसलिए कि 3 टक्स है तो लगाना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लगाओगे तो भी फिटिंग आएगा, नहीं लगाओगे तो भी फिटिंग आएगा। मेरे कटिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरीके से आप आजमा के देख लेना। अगर आप सेंटर में डाट ले रहे हो तो यहाँ पे और भी शोल्डर थोड़ा सा बढ़ा देने का है, क्योंकि 1 इंच पे माइनस पे चलना है, उससे ज़्यादा नहीं चलना है, क्योंकि बहुत अंदर हो जाएगा। और अंदर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए कि आप इस तरह से थोड़ा इधर उधर से कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी डाट का आप निशान लगाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ डाट का। यहाँ पे 1 इंच का डाट देना है आर्म होल में आपको, इससे कम नहीं देना है, नहीं तो आर्म होल में झोल आएगा। तो इस तरीके से देखिए मैं निशान लगा दिया डाट के लेंथ का बराबर करके, और 1 इंच के गैपिंग पे मैंने निशान लगा दिया। तो इस तरह से 1 इंच का डाट यहाँ पे आना चाहिए। तो अच्छी तरह से आर्म होल चिपक के बैठेगा, उसमें झोल नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको डाट लगा लेना है जैसे मैं लगा रहा हूँ। ये तरीका थोड़ा अलग है, प्रिंसेस कट जैसा ही दिखेगा। थोड़ी दूर और जाओगे तो आपको लगेगा प्रिंसेस कट ही है। अभी देखिए यहाँ पे अपर चेस्ट जितना भी है उतना पे निशान लगाना है और आधा इंच ही बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। लूजिंग वूजिंग का कुछ भी प्रॉब्लम है, साइड में जो मार्जिंग होता है उससे आप लूज टाइट कर सकते हो। और क्रॉस कट में करोगे तो ये उल्टा माइनस पे चलना पड़ेगा। तो आप क्रॉस कट में आप ब्लाउज बना रहे हो या बिल्कुल स्ट्रेट में बना रहे हो, आपकी मर्जी है। तो देख लेना, जैसे भी करना है वो लूज टाइट का ही प्रॉब्लम आता है। अगर क्रॉस कट में कर रहे हो तो डाट पॉइंट और आधा इंच माइनस पे चलना। और इस तरह से मैंने शेप लगा दिया आर्म होल का। और मैंने नाप के देखा तो थोड़ा सा कम हो रहा था, तो हल्का सा मैंने मार्किंग को नीचे कर लिया, यानी आर्म होल के लिए। तो इस तरह से थोड़ा बड़ा ही आएगा, कम नहीं आएगा। अभी हम डाट लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए मैं 4.25 इंच का डाट लगा रहा हूँ। वो दिखता नहीं होगा आपको बराबर, लेकिन इस तरह से मैंने 4.25 इंच का डाट लगाया है। इसलिए जो है मैं जो बोल रहा हूँ उसको बराबर सुनते जाना, और आप जो फॉलो कर रहे हो तो इस तरह से फॉलो कर लेना। तो देखिए इतना बड़ा डाट कोई नहीं लगाता है ऐसे ब्लाउजों में, लेकिन मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह के ब्लाउज जो बनते हैं यानी मद्रास कट, उसमें इस तरह का कोई भी डाट नहीं लगाता है, मैं लगा रहा हूँ। अभी इस तरह से मैंने शेप दे दिया। अभी आप ध्यान से देखो किस तरह का शेप दिख रहा है। डाट का शेप आपको ऐसे ही लगाना है ताकि डाट को आप लगाओ तो यहाँ पे सेंटर में पॉइंट नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ उतारना है वहाँ पे। तो आप देख लेना कैसे करना है, मैं तो आइडिया बता रहा हूँ आप लोग को।
अभी जितना भी सेंटर का पार्ट था इधर डार्ट का एरिया माइनस करके यहाँ पे जो भी वेस्ट है, वेस्ट बहुत कम है इसलिए डार्ट बड़ा आया है। तो ये देखिए 35 वेस्ट है तो उसको 4 से डिवाइड करना है और उतने पे निशान लगाना है। यहाँ से कम 2 इंच यहाँ पे शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि बस्ट का साइज इसका बड़ा है, ये जो भी लेडी का है काफ़ी बड़ा है, अपर चेस्ट से 3 इंच का फ़र्क है। तो यहाँ पे 2 इंच माइनस कम से कम होना चाहिए। तो इस तरह से 2 इंच माइनस पे इस तरह से हम निशान लगा के इस तरह शेप दे देंगे। तो ये फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगा। आप बना के ट्राई करके आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मैं कटिंग करता हूँ एकदम 100% फिटिंग आना चाहिए और आता भी है। आप लोग बनाते हो तो आप लोग को आइडिया भी हो गया होगा। तो इस तरह से आप करके ट्राई कर लेना। अभी ध्यान से देखो, प्रिंसेस कट जैसा ही दिख रहा है, सिर्फ सेंटर में डार्ट जॉइंट नहीं है, बस उसी तरीके में फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे नेक की ब्रोडिंग जो भी रखना है आप उस तरह से उतना ब्रोडिंग रख के और यहाँ पे शेप दे देना है नेक का। तो अभी नेक का लेंथ नापेंगे तो 7 इंच पे उतारना है और वहीं से हमको शेप देना है। तो जो भी आपको नेक चाहिए वो कर सकते हो। मैं राउंड कर रहा हूँ, छोटा नेक है तो राउंड ही में कर रहा हूँ। आपको अगर और कोई नेक देना है यानी ब्रॉड टाइप का तो दे सकते हो। तो कोई कोई लेडी को ब्रॉड नहीं चाहिए होता है, तो आप उसके हिसाब से आप समझ के कर लेना। तो अभी देखिए मैंने मार्किंग कर लिया। अभी हम बेल्ट का मार्किंग करेंगे। तो ये एम्पायर लेंथ होता है, जो भी हमारा लोअर चेस्ट होता है उसके हिसाब से 3.5 पे 3.25 पे निशान लगाना है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है तो थोड़ा नीचे जा सकते हो। और इस तरह से जो भी चौड़ाई हमारा बेल्ट का बचा है उसकी चौड़ाई का हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से लगा लेना है आपको, ताकि हम कटिंग करें और ज्वाइंट करें तो छोटा बड़ा ना हो। इसलिए हमको बराबर एकदम मेजरमेंट करके नाप के करना है तो एकदम परफेक्ट आता है। अब हम यहाँ पे शेप दे देंगे, तो आपको जैसा ही बेल्ट का शेप यहाँ देना है दे सकते हो। और साइड में आके जितना भी पतला करना है, चौड़ा करना है, यानी सब्यसाची जैसा जाना है ऊपर की तरफ, कैसे भी जाना है आप वैसा कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैंने देखिए इस तरह से ही लगा दिया है, आप अपने हिसाब से कर लेना जो भी आपको चाहिए। तो इसी कट में अलग अलग बेल्ट का डिज़ाइन करके आप अलग अलग ब्लाउज दे सकते हो, जिसका भी है मेजरमेंट यही रहेगा, कट यही रहेगा। बेल्ट का कट जो है, डिज़ाइन जो है अलग आप कर सकते हो तो अलग हो जाएगा। तो उस तरह से आप कर लेना। कटिंग मार्किंग पे ही कर रहा हूँ। जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है और उसके बाद आपको स्टिच करना है। तो जितना पकड़ के स्टिच करते हो उतना ही करना है, साइड में आपको ज़्यादा रखना है, यानी कि 1.5 इंच के करीब रखोगे तो अच्छी तरह से लूज टाइट करने के लिए आसान होगा। अभी हम बैक की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने पेपर बराबर पे रखा है और यहाँ पे शोल्डर अभी हम माइनस थोड़ा कर लेंगे, हल्का सा कर लेना है, क्योंकि फ्रंट का माइनस होने वाला है थोड़ा सा। जब हम डार्ट को क्लोज करेंगे सेंटर वाले को तो थोड़ा माइनस हो जाएगा, तो इसलिए आधा इंच या पाव इंच यहाँ पे माइनस करना है, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि बैक का नेक डीप बहुत लो नहीं है, इसलिए शोल्डर ज़्यादा कम नहीं करना है, थोड़ा बहुत करके इस तरह से कर लेंगे। अभी देखिए अपर चेस्ट जहाँ था वहीं हमने निशान लगाया, जो आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाया। और इस तरह से अब साइड सीम को मैंने बराबर कर लिया और यहीं पे निशान लगाया जहाँ पे, वहीं पे हमारा लेंथ दिखेगा बैक का। तो इस तरह से आपको एक सीधा लाइन लगा लेना है और एक एक्स्ट्रा लाइन लगाएंगे और उसके बाद मेजर करके चेक करेंगे कि जो भी हमने निशान लगाया है वो बराबर है या नहीं है। मेरा मतलब है हम अपर चेस्ट वगैरह का जो भी मेजरमेंट है वो चेक कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी आपको 4 से डिवाइड करके यानी 40 है तो यहाँ पे 10 इंच का आना चाहिए। तो इस तरह से चेक करेंगे तो देखिए 10 इंच बराबर है। अभी हम वेस्ट नापेंगे तो जो भी 35 है आपका वेस्ट, उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और 1 इंच का डार्ट लगाना है यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। 1 इंच के डार्ट में इनफ हो जाएगा, आपके फुल बस्ट पे सेम मेजरमेंट निकल जाएगा, क्योंकि मैंने फ्रंट में अच्छा खासा डार्ट लिया है और अच्छे तरह से उभार आएगा यानी बस्ट के ऊपर, तो फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगा। अभी मैं मेज़र करके भी आपको दिखा दूंगा। अभी मैंने साइड को बंद किया, इस तरह से आर्मोल को भी बंद कर देना है, यानी आर्मोल का शेप लगा लेना है। तो इस तरीके से मैंने लगा लिया। अभी क्या करना है, नेक मेजरमेंट करेंगे। तो जितना भी डीप है तो 8 इंच है तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे और शेप दे देंगे। यहाँ पे नेक के ब्रॉडिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा जो बड़े साइज़ का ब्लाउज होता है या उम्र वाले होते हैं उनका नेक ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखा जाता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो इसलिए जो है आप समझ के यहाँ कर लेना। तो एक मैंने नैरो लगाया, अभी इतना चलता है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा और ब्रॉड कर सकते हो। तो इससे ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है, क्योंकि जिसको ब्रॉड नहीं चाहिए होता है वही छोटा नेक लेता है। अगर जिसको ब्रॉडिंग पसंद होता है वो डीप नेक पहनता है। तो इसलिए मुझे समझ में आ गया है कि वो जो भी है, जिसका भी है, उनको ज़्यादा ब्रॉडिंग पसंद नहीं है। तो उस हिसाब से आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। और इस तरह से मार्किंग पे ही मैंने कटिंग किया। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग किया। अब डार्ट को क्लोज करेंगे। डार्ट को क्लोज करेंगे, जो भी 1 इंच मैंने बढ़ाया था वहाँ पे कटिंग करके निकाल देना है। तो इस तरह से कटिंग करके निकालेंगे। अब डार्ट को क्लोज कर देंगे। क्लोज करके आप यहाँ पे सीधा एक निशान लगाएंगे, यानी कि वेस्ट के लाइन का। तो इस तरह से कर लेंगे तो जो भी हम डार्ट वगैरह मारेंगे तो यहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ेगा, सीधा आएगा।
तो सीधा आना चाहिए जो भी हम निशान लगाए हैं। तो इस तरह से देखिए मैं कर रहा हूँ, उस तरह से आपको कर लेना है और उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा वेस्ट का लाइन भी सीधा एकदम आएगा, फ्रंट भी सीधा आएगा और बैक भी सीधा आएगा। तो देखिए बैक की कटिंग हमारी हो गई। अब फ्रंट की कटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको डार्ट की कटिंग करना है, अब उसके बाद आर्म होल का डार्ट करना है। यानी पहले वेस्ट की डार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद आर्म होल के डार्ट का एक पार्ट कटिंग करेंगे, इस तरह क्लोज करेंगे। अब आर्म होल का शेप यहाँ पे सही कर लेंगे। कोई क्रॉस फ्रंट कोई क्रॉस बैक मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह बना के ट्राई करो, परफेक्ट फिटिंग आना चाहिए। तो जैसा कटिंग मैं बता रहा हूँ इसी तरह से कटिंग करोगे और इसी तरह से फिनिशिंग के साथ बनाओगे तो परफेक्ट बनेगा। फिनिशिंग पे आपको ध्यान देना अच्छी तरह से। ये 2 डार्ट कटिंग हो गया, अभी सेंटर का डार्ट बिल्कुल हल्का सा कटिंग करना है और उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कटिंग करेंगे, नेक का पार्ट थोड़ा निकाल देंगे तो इस तरह से और भी कम हो जाएगा, यानी नेक और भी टाइट हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा और शोल्डर गिरने का तो कोई चांस ही नहीं है। वैसे भी ये डीप नेक नहीं है तो गिरेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि डीप नेक वगैरह भी होता है भी, तो इस तरह से आप कटिंग कर लोगे फ्रंट को तो कभी भी नहीं गिरेगा। तो इस तरह से करके आपको कटिंग कर लेना है। तो देखिए बहुत ही माइनर सा मैंने कटिंग किया, अभी हमारा कटिंग हो गया। बेल्ट की कटिंग करके दिखाता हूँ। तो देखिए किस तरह से मैंने 3 टक्स का ब्लाउज कटिंग करके आपको दिखाया और आप बना के देखो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगा। ये अलग तरीके का ब्लाउज मैंने कटिंग किया है, हालांकि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें अलग तरीके से बताया है। तो इस तरीके से 2 वीडियो मैंने किया है मद्रास कट का, ये तीसरा है। तो कोई इतना डिमांड नहीं करता इसका, लेकिन एक मैडम ने किया था तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप करके ट्राई कर सकते हो, जिसको भी ये पसंद है इसको फॉलो करके आप बना सकते हो। बड़ा साइज हो छोटा साइज हो कोई भी साइज हो, वो अपने हिसाब से आप मेजरमेंट के हिसाब से फॉलो करते जाओगे या कर लोगे। अभी मैंने कटिंग किया, रख के आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ये 3 टक्स वाला ब्लाउज 3 पार्ट में ही खत्म हो गया है। देखिए एक बेल्ट का पार्ट है, एक फ्रंट का ऊपर का पार्ट है और एक हमारा ये बैक का पार्ट है। ये 3 पार्ट में ही पूरा फाइनल हो गया। अभी मैं मेजर करके दिखाता हूँ कि फुल बस्ट हमारा बराबर निकला है या नहीं निकला है। तो आप देखो अच्छी तरह से, ये 21 हाफ आया है। अच्छी तरह से देख लो, इसका मतलब ये 43 आ गया है। आपको साइड से लूजिंग देना है तो और भी दे सकते हो, नहीं देना है तो मत देना। ये फिटिंग बराबर ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से आपको नाप के दिखा दिया मैं। अभी आर्मोल भी मेजर करके दिखा देता हूँ। तो ये भी आपने जो मेजरमेंट दिया उससे कम नहीं आएगा, हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही आएगा, ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। अभी इस तरह से मैं घुमा घुमा के चेक करके आपको नाप के दिखा रहा हूँ। तो अभी देखिए कितना ये दिखता है, यानी 19 इंच आपने दिया है तो हाफ इंच ज़्यादा ही है। तो इस तरह से हल्का लूजिंग के साथ ये आ गया है। तो इस तरह से आपको जो भी होगा आप कर लेना। अभी मैं कटिंग करके दिखा दिया। अब डार्ट को क्लोज करके टेप लगा के आपको दिखाता हूँ कि कितना इसमें उभार आता है। उभार एकदम फर्स्ट क्लास आएगा, यानी कि बेल्ट में भी इसके उभार आएगा। यानी कि जो भी मैंने कटिंग किया है इस तरह से करोगे तो इसके सेंटर पार्ट में तो आएगा ही आएगा, आपका बेल्ट जो नीचे लगाओगे उसमें भी थोड़ा सा उभार आएगा और उभार आना ज़रूरी है, तभी अच्छी तरह से फिटिंग बैठेगा। अगर वही नहीं आता है तो इधर उधर आजू बाजू में रिंकल आता है और पूरे ब्लाउज जो है बिगड़ जाते हैं। तो फुल बस्ट पे एकदम कंफर्ट बैठना चाहिए और बहुत ढीला भी नहीं बैठना चाहिए, वो भी ख़राब दिखता है। तो देखिए मैं किस तरह से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरह से, यानी बेल्ट में भी उभार आ रहा है। तो देखिए किस तरह से ज्वाइन करेंगे तो इस तरह उभार आएगा। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये अंदाज़ पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।